आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना इंपॉर्टेंट रेडिकल्स। इंपॉर्टेंट रेडिकल्स में पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे मान लो अपने पास मीथेन है, क्या है, मीथेन है ना, बिल्कुल। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन गायब करते हो तो क्या बनता है, बॉन्ड CH3। ऐसा क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। पहला चीज़। दूसरा चीज़, वैसे जैसे CH3 है, बॉन्ड CH3 है, आप में से इसमें से एक हाइड्रोजन गायब करो, यहाँ से गायब करो या यहाँ से गायब करो, बात क्या रहेगा, सेम। तो मान लो मैंने यहाँ से गायब कर दिया तो CH3 CH2 बॉन्ड, तो इसका नाम क्या था, इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। तीसरा, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और CH3, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। तो एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिए तो क्या बने, यहाँ से गायब करो या यहाँ से गायब करो, दोनों जगह क्या है, सेम। यहाँ से गायब करो या यहाँ से गायब करो। तो मान लो मैंने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी फ्री, तो उसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। लेकिन आप यहाँ से गायब करोगे तो बात दूसरी होगी। तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो एक वैलेंसी फ्री और एक क्या आ जाएगा, CH3। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। याद है आइसो ग्रुप की पहचान, है ना, है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया था चौथा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था ब्यूटेन। क्या था, ब्यूटेन। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। क्या नाम होता है, ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन बोल दो। क्या बोल दो, एन ब्यूटेन। तो जैसे आप एन ब्यूटेन बनाओगे तो क्या होगा अपने पास, या तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब करो या यहाँ से गायब करो, बात क्या रहता है, सेम। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 पे वैलेंसी फ्री, तो क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। दूसरा, आप यहाँ से हाइड्रोजन गायब करो या यहाँ से गायब करो, बात सेम है। ठीक है। तो ये CH3 बॉन्ड CH2, मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ तो बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पे CH3। तो 2 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, इतने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में और भी बात किया था, आइसोब्यूटाइल। याद है, याद है, क्या है, आइसोब्यूटेन। पहले बात करते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या लगा दो, CH और ये लगा दो CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में आप हाइड्रोजन यहाँ से गायब करो या यहाँ से गायब करो या यहाँ से गायब करो, बात क्या रहता है, सेम। तो मान लो मैंने यहाँ से गायब कर देता हूँ तो क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, ये CH2 वैलेंसी। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे बताओ, आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर आप यहाँ से गायब करते हो, हाइड्रोजन यहाँ से गायब करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, CH3, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पे CH3 और ये CH3। तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने ये सब बातें कर चुके थे, ठीक है, कि मिथाइल क्या होता है, इथाइल क्या होता है, प्रोपाइल क्या होता है, ठीक है, एन ब्यूटाइल क्या होता है, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। इनके अलावा आज कुछ और इम्पोर्टेंट रेडिकल्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, अरे बोलो, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट रेडिकल है, जैसे इसका नाम होता है टोल्यूइन। क्या होता है, टोल्यूइन। बेंजीन रिंग पे जब आप CH3 लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। अब आप टोल्यूइन में क्या करते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करते हैं, तो एक हाइड्रोजन गायब करेंगे तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग तो बनेगी, साथ में CH2 और एक वैलेंसी फ्री, है ना, है। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। वैसे ही आपने क्या किया, एक और हाइड्रोजन यहाँ से गायब कर दिया, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पे अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 में से एक और गायब कर दो तो CH और 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और हाइड्रोजन है, इसको भी आपने गायब कर दिया। क्या कर दिया, गायब। तो ये क्या बन जाएगा, ये बच जाएगा 3 वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। ठीक है, ठीक है। तो टॉल्यूइन, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है। अब इन रेडिकल्स का यूज़ कैसे आएगा जरा देखो। जैसे मान लो किसी ने क्या किया, बेंजीन रिंग पे ये CH2 है ना, और एक वैलेंसी फ्री है। अब वैलेंसी फ्री है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल, है ना, बिल्कुल। और किसी ने यहाँ पे Cl लगा दिया तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया ये बेंजीन रिंग पे CH2 एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो क्या लिखा हुआ है, बेंजाइल, बेंजाइल। और यहाँ पे Bl लगा दो तो Bl को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी दे सकता है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे CH2, तो देखो बेंजीन रिंग पे CH2 क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दे दे आपको प्लस, क्या देते हैं, प्लस। तो इस पूरे फंक्शन को बेंजाइल, अब प्लस को बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटायन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया बेंजीन रिंग, क्या दे दिया, बेंजीन रिंग। ठीक है, ठीक है। और इस पर जोड़ दिया CHO ग्रुप। क्या दे दिया, CHO ग्रुप। तो क्या बोलेंगे इसको, बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंज एल्डिहाइड। इस पर देखो बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन तो बेंजल, और एक ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो पूरा नाम मिलके क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आने वाले समय में इनका यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है। याद रखना, टॉल्यूइन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजाइल बनता है, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजल बनता है, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजो बनता है। क्या बनता है, बेंजो। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा आगे। नेक्स्ट मिटा दूँ, मिटा दीजिए। अगला है अपना, और भी देखिए इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स में और भी देखिए। नेक्स्ट है जैसे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, तो इसको ऐसे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इस तरह का मिल रहा है। तो इस तरह को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप नहीं, सॉरी, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइल, एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसाइल, ई नहीं आएगा, ACYL, एसाइल ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं, अब बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला एसिटाइल क्लोराइड बनाओ, एसिटाइल, एसिटाइल क्लोराइड बनाओ, तो एसिटाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, सबसे पहले एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड वैलेंसी फ्री, क्लोराइड मतलब Cl, है ना, है। तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। दोनों ही ग्रुप इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में बहुत काम आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास विनाइल। क्या होता है, विनाइल। क्या होता है, विनाइल। ठीक है, ठीक है। अबे फिर विनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, विनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, विनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जो वैलेंसी है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वैलेंसी फ्री होती है तो इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। ठीक है, ठीक है। जैसे कोई बोले आपसे विनाइल ब्रोमाइड बनाओ,
विनाइल क्लोराइड बना दो, विनाइल क्लोराइड, है ना। तो विनाइल, सबसे पहले विनाइल बनाओगे। विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री। और क्लोराइड मतलब यहाँ वैलेंसी किसकी फ्री, वैलेंसी से क्या लगा दो Cl। कोई बोले विनाइल ब्रोमाइड बनाओ, विनाइल ब्रोमाइड बनाओ। तो विनाइल ब्रोमाइड क्या होता है, विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा दोगे, ब्रोमीन। तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगला फंक्शनल ग्रुप होता है एलाइल। क्या होता है, एलाइल, है ना। क्या होता है, एलाइल। एलाइल क्या होता है, एलाइल, ALLYL। क्या, ALLYL। एलाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी फ्री। इसको क्या बोलते हैं, एनाइल फंक्शनल ग्रुप। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे जहाँ वैलेंसी फ्री है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो कोई बोले एलाइल ब्रोमाइड बनाओ, क्या बनाओ, एलाइल ब्रोमाइड बनाओ। तो एलाइल ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, सबसे पहले एलाइल बना दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या लगा दोगे, Br, ठीक है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, एलाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट करो, और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा एसिटाइल ग्रुप, विनाइल और एलाइल, ठीक है, ठीक है। आने वाले समय में कैसे यूज होगा मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दो। एक और होता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक होता है फिनाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है, फिनाइल। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन रिंग। बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या कर दो, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। एक तो आपने सीखा, एक आपने ये याद होना चाहिए, एक आपको विनाइल, एक आपको एलाइल और एक आपको फिनाइल, ठीक है, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 2 5 यहाँ पे सीख लिया आपने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, आगे सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स। और इंपॉर्टेंट रेडिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या था, CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनता है, CH3, एक वैलेंसी, तो क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल। एक और हाइड्रोजन निकाल दो तो CH2, 2 वैलेंसी फ्री, तो इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन, ठीक है, ठीक है। तो मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल, मिथाइल से एक और हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा, मिथाइलिडीन। क्या बनेगा, मिथाइलिडीन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पहला केस। दूसरा केस, अपने पास CH3 बॉन्ड CH3 है, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन। एक हाइड्रोजन निकालो। अब सवाल उठता है कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, बात सेम है, ठीक है। तो ये CH3, ये CH2, एक वैलेंसी, इसको क्या बनते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। अब एक बार और निकाल रहे हो, एक हाइड्रोजन और निकाल रहे हो, तो इस पर डिफरेंस होगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो अलग नाम होगा, यहाँ से निकालोगे तो अलग नाम होगा। मान लो मैंने यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री, है ना। तो इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से एक और हाइड्रोजन गायब किया तो क्या बन जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी यहाँ फ्री, और इसको बोलते हैं इथाइलीन। क्या बोलते हैं, इथाइलीन। क्या बोलते हैं, इथाइलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला, ठीक है, ठीक है। कैसे यूज़ में आएगा, कल को कोई बोलेगा इथाइलिन ग्लाइकोल बनाओ, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाओ, ग्लाइकोल। क्या बनाओ, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी फ्री। ग्लाइकोल मतलब 2 H जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया? कर लिया। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। ये दिए गए रेडिकल्स का आपको डिग्री फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो रेडिकल्स मतलब क्या है? जहाँ पे वैलेंसी फ्री है। तो देखो यहाँ वैलेंसी फ्री है, तो इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। अब ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक डायरेक्ट ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। देखो वैलेंसी कहाँ फ्री है? इस कार्बन पे। अब ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ वैलेंसी इस कार्बन में फ्री है, तो डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 2। तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। समझ में आ रहा है? आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ कार्बन मैंने पहले ही लेक्चर में सिखा दिया था आपको, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, तो ये कार्बन 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको? 3 डिग्री। यहाँ पे वैलेंसी, इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, तो डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डिग्री फाइंड कर लिया। अगर मैं पूछूं इन सबका नाम, तो क्या नाम बता सकते हो? बिल्कुल पहचानो, ये कौन है? आइसोप्रोपाइल। इसको तो भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसका नाम तो देखो, ये तो आइसो ग्रुप हो गया है ना, और एक कार्बन हो, तो क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 कार्बन है और ये वैलेंसी फ्री है, तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? देखो 1 2 3 4, तो टर्शरी ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। कितना डिग्री है? 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री है ना, कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शरी। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और वैलेंसी फ्री है तो आइल, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। इसका नाम देखो 1 2 3 4 5, ये कौन है? नियो, है ना, नियो। अब 5 कार्बन है तो पेंट, और एक वैलेंसी फ्री है तो आइल, तो पूरा नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल। क्या होगा? नियोपेंटाइल। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर एक कार्बन के साथ वैलेंसी फ्री है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? आई। तो इस तरह से आप डिग्री आप बता सकते हो और इनका नामकरण आप कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हो। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राइट कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग। इन सबका कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब तो जितना पढ़ा उतने में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? याद आओ, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है? अल्कोहल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। फंक्शनल ग्रुप पहचाने, रेडिकल्स पहचानने आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। याद करो ये कौन है? 1 2 3 4 5 नियो, 5 कार्बन तो पेंट, नियो पेंट, और ओएच ग्रुप है तो अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। एक वैलेंसी फ्री है ना, नियोपेंटाइल अल्कोहल, है ना। ये वैलेंसी फ्री हुई तभी तो जुड़ा होगा, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट जरा इसको देखो, ये क्या है अपने पास? 1 2 3 4, और ये 2 डिग्री है, तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री सेकेंडरी। ये देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन का क्या यूज करते हैं? ब्यूटाइल, है ना, है। और 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इस फंक्शनल ग्रुप को देखो, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल। और ये OH अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4, कितना डिग्री है? 3 डिग्री, है ना। टर्शरी ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? टर्शरी 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, अब Br के लिए ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? याद करो, बोलो। डबल बॉन्डेड से
एक वैलेंसी फ्री विनाइल, क्या बोलते हैं, विनाइल, आई बी आर लगाया तो विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा इसको देखो, डबल बॉन्डेड और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री, तो क्या बोलेंगे एलाइल और ये OH, तो क्या बोलेंगे एलाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा देखो, ध्यान से पहचानो इसको, कौन है ये कौन है, आइसोप्रोपाइल, और कार्बन कितने हैं 4, तो क्या बोलेंगे बोलो आइसो, 4 कार्बन के लिए आइसो, ये तो आइसो ग्रुप है ना, तो आइसो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और OH के लिए अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमें सीखा कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, ठीक है, ठीक है, और उन पे बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।